Students, we were in last video solving the NEET 2023 question paper. So here we are with the next questions. So now we will do 21st question. In 21st question, in angiosperms, the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are. आपको पता है हैप्लोइड मतलब जिसमें सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम्स का मीन्स n, डिप्लोइड जिसमें डबल सेट होगा 2n, ट्रिप्लोइड मीन्स 3n. सो जहाँ पर हम अगर देखें तो एम्ब्रियो सेक के जो सेल्स होते हैं हमें पता है कि वहाँ पे 7 सेल्स आर देयर, जिसमें से 6 सेल जो हैं वो हमारे हैप्लोइड होते हैं, जिसमें से सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और एग आता है. सो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सारे ऑप्शन में ABCD में सबका ठीक है, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स. सेकंड है डिप्लोइड. डिप्लोइड में आप देखोगे डिप्लोइड जो है हमारे पास एक तो होता है पोलर न्यूक्लियाई दैट इज़ डिप्लोइड. सेकंड होता है उसमें जब एग और मेल गैमेट फर्टिलाइज करके बनाता है दैट इज़ अवर जाइगोट. सो इसमें जो है हमारे पास डी ऑप्शन का जो सेकंड पार्ट है जाइगोट दैट इज़ डिप्लोइड. थर्ड है ट्रिप्लोइड. ट्रिप्लोइड जिसमें 3 N होंगे यानी कि पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट मिलके जब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है दैट इज़ अवर 3N. सो our correct option is D, synergids, haploid, zygote, diploid, primary endosperm nucleus, triploid. Next question, 22nd. What is the function of tassel in the cone cob? Cone cob एक wind pollinated flower है with not showy and non fragrant floral parts, जिसमें जो पेटल सेपल्स होते हैं ये इतने फ्रेगरेंट नहीं होते और ना ही इतने दिखते हैं ना इतने बड़े होते हैं. सो टैसल जो है दैट इज शोइंग द पार्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिसीव पोलन ग्रेन्स विच आर. पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे इसमें? अनवेटेबल, ड्राई, वेरी स्मॉल साइज्ड एंड नॉन स्टिकी, जो मेन करेक्टर है हमारा विंड पॉलिनेशन का. सो जो हमारा टैसल है वो कोन कोब में क्या शो कर रहा है? टू trap pollen grains. So our answer is C. Next question number 23rd. The phenomena of pleiotropism refers to. pleiotropism means, pleiotropism कहते किसको हैं? यहाँ पर जो pleiotropism का मतलब होता है if one gene affect more than one trait, मतलब एक जीन काफ़ी सारी ट्रेट्स को कंट्रोल करे उसे हम प्लियोट्रोपिज्म कहेंगे. सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी. देयर अ सिंगल जीन दैट अफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइप, जहाँ पर एक जीन काफ़ी सारे फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24th. फ्रीक्वेंसी ऑफ recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on the chromosome was used for the first time by. सबसे पहले जो है ये किसने फाइंड आउट किया था? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, जो जीन मैप होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे जो हमारे जीन्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बताएगी कि क्या उसमें रिकम्बिनेशन कितना होगा. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है जीन की एक क्रोमोसोम के बीच में तो उनके बीच में रिकम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होता है. सो ये हमें सबसे पहले बताया था. हमारा आंसर है डी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेन ने. एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेन ने सबसे पहले हमें जेनेटिक मैप के बारे में बताया था इन 1911. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो दिए हुए हैं दूसरे ऑप्शन लाइक सटन एंड बोवरी है, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी. हैंकिंग है, उन्होंने एक्स एलिमेंट जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है उसको आइडेंटिफाई किया था. थॉमस हंट मॉर्गन जो है उन्होंने हमें बताया था द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25th. व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3? RNA पॉलीमरेज 3 का हमें रोल बताना है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. RNA पॉलीमरेज जो है हमारे पास वो 3 तरह के होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3 इन यूकैरियोट्स स्पेशली. प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट्स में 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है.
जैसे RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो हमारे rRNA 28S 18S और 5.8S वो ट्रांसक्राइब करता है। तो ये जो है हमारा वो RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करता है। सेकेंड जो है RNA पॉलीमरेज 2 transcribe mRNA precursor and heteronuclear RNA. So transcription of precursor of mRNA that is done by polymerase 2. Now there is two option is left A and C, in which RNA polymerase 3 that transcribe tRNA, 5S-RNA or snRNA. So our answer is C for the RNA polymerase 3. Next question 26. Expressed sequence tags means ESTs that refers to, जो ESTs होते हैं वो क्या होते हैं? These are the genes expressed as RNA in a body. They may be represented as cDNA. इन ESTs को हम cDNA भी कह सकते हैं and they generally represent RNA. जो RNA ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. So our answer is B, means all genes that are expressed as RNA. Next question is 27th. Unequivocal proof means जिसका that is unequivocal का मतलब क्या होता है? That is without any doubt, जिसमें कोई डाउट ना हो. तो वो DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स DNA एक जेनेटिक मटेरियल है. इसको अनडाउटेडली प्रूव किसने किया था? हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक विल्किंसन, फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एल्फ्रेड हर्शे एंड चेज, एवरे, मैक्लियोड एंड मैकर्थी. सो आवर आंसर इज हर्शे एंड चेज. आपको रिमेंबर भी होगा हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने एक वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया था. वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज जो है जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियोफेज. तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज का पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया, फॉस्फोरस, जो DNA में प्रेजेंट होता है. जब उन्होंने इन्फेक्टेड जिनमें रेडियो एक्टिविटी थी उस वायरस को डाला किसी बैक्टीरिया में, तो उसमें और नंबर ऑफ मल्टीपल वायरसेस विल बी फॉर्म्ड एंड दे ऑल वर शोइंग रेडियो एक्टिविटी. So it proves that DNA is the genetic material. Next question 28. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with the ethidium bromide will show. DNA को इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है UV रेज के अंदर देखने के लिए. DNA को फ्रेगमेंट्स जब हम बना लेते हैं उसके और उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डालते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA के अंदर पहले इथीडियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है ताकि वो हमें दिख सके. वैसे DNA का कोई अपना कलर नहीं होता और दिखने का मतलब वो वैसे विजुअल नहीं है, बट इट इज़ विजुअल ओनली अंडर द UV रेज. UV रेज के अंदर वो एक ब्राइट कलर के बैंड की तरह चमकती हैं और दैट कलर इज ब्राइट ऑरेंज कलर. So answer is option A. Next question, the gene gun method. Gene gun method used to introduce alien DNA into the host cell. Microparticles of dash metals are used. Gene gun method में हम जीन्स को एज अ गन विद हाई स्पीड किसी के सेल में डालते हैं, प्लांट सेल में. तो उसमें जब DNA को डाला जाता है उसको अकेले नहीं डाल सकते, हमें उसकी बीड्स बनानी पड़ती हैं like some bullets. So these micro beads that are made up of DNA coated with tungsten and gold. So our answer is D. Now next question number 30. Next our question is, during the purification of the recombinant DNA technology, addition of ethanol that precipitate out. एज द क्वेश्चन इज सेइंग हम प्योरीफाई कर रहे हैं DNA को, तो उसमें क्या करते हैं हम RNA, प्रोटीन और अदर न्यूक्लिक एसिड जो उनको हम रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग द एंजाइम्स प्रोटीएज, RNAs. ठीक है, तो उनको सबको रिमूव करने के बाद हमारे पास बचता है सिर्फ DNA. तो उसको DNA को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम डालते हैं चिल्ड इथेनॉल. सो हेयर आवर आंसर इज DNA. दैट प्योरिफिकेशन प्रोसेस DNA इज precipitate out by using the chilled ethanol.
So here we have done 10 questions of NEET 2023 question paper. Further we will do in the next video. Thank you, and share, like and subscribe the channel. Also touch the bell icon so that notification come to you for the question papers more we will solve later in the next videos. Thank you.